दोस्तों, इसराइल का क़याम कैसे हुआ और ये क्यों अमल में आया और बनी इसराइल की हकीकत क्या है? फलस्तीन यहूदियों को बेचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार अरब बादशाह कौन था और किसकी वजह से उस्मानी सल्तनत का खात्मा हुआ? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WI की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1800 के आखिर में एक सहोनी तहरीक शुरू हुई जिसका वाहिद मकसद यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम था, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहां पर इनकी हुकूमत हो और जो भी इनकी मेन जगहें थी वो उस्मानी सल्तनत के अंडर में थी। ऐसे में यहूदियों के सबसे बड़े शातिर दिमागों ने एक ऐसी गेम शुरू की जिसका असल मकसद फलस्तीन में यहूदियों को आबाद करना था। दोस्तों, इन्हीं दिनों उस्मानी सल्तनत सुल्तान अब्दुल हमीद की खिलाफत में थी और वो यहूदियों के इन तमाम अज़ाइम से बाखबर थे, इसलिए उन्होंने यहूदियों के हर इस मंसूबे को बर्बाद कर दिया जो वो बनाते। लेकिन फिर वो हुआ जिसमें इस दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सौदा तारीख के सबसे बड़े गद्दार ने किया। दोस्तों, यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया में फैल गए जब रोमियों ने 70 AD में यरूशलेम को जला दिया था। अपनी मक्कार फितरत की वजह से ये जहाँ भी जाते फितने फसाद पैदा करते, इसलिए उन्हें कोई भी अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। इस वक्त से ये लोग अपने एक मसीहा के इंतजार में हैं जो इनको एक ही जगह इकट्ठा करके इन्हें पूरी दुनिया का हुक्मरान बना देगा। लेकिन जब सैकड़ों साल तक इनके मसीहा नहीं आए तो तब चंद यहूदियों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो दुनिया की तारीख का सबसे भयानक और तारीखी मंसूबा था। इस मंसूबे के मुताबिक इन्होंने यहूदियों के लिए इसराइल के नाम पे एक अलग मुल्क बनाने पर गौर शुरू किया। इसके लिए अगस्त 1897 में फैसल स्विट्जरलैंड पहली आलमी सिहोनी कांग्रेस के मौका पर सिहोनियों के बानी थियोडोर हर्जल ने वर्ल्ड ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद फलस्तीन में सिहोनियों की जाली रियासत को कायम करना था। फिर माउंट ज़ियोन जो यरूशलेम में पुराने शहर की दीवारों के बाहर एक पहाड़ है जहां आज मस्जिद अक्सा कायम है, लेकिन अहले यहूदियों के मुताबिक इस जगह कभी हैकले सुलेमानी कायम हुआ करता था। अपनी रियासत के क़याम के लिए इन सिहोनियों ने सबसे पहले बरतानवी सल्तनत के सामने हाजिरी दी, जो इस वक्त दुनिया में एक ताकतवर रियासत थी। लेकिन बरतानिया ने इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि इनकी ये तहरीक रोज बरोज ताकतवर होती जा रही है और इसीलिए बरतानिया ने युगांडा और साइबेरिया के कुछ इलाके इनको देने चाहे। लेकिन सिहोनियों की एक ही डिमांड थी कि उन्हें फलस्तीन में रहने की जगह दी जाए जो अरबों का वतन है। और जिस तरह इनका जिक्र तौरात और कुरान पाक में किया गया है, उस्मानी सल्तनत को यहूदियों की इन चालों का इल्म हो चुका था और 1871 में सिहोनियों की तहरीक से पहले ही सल्तनत उस्मानिया ने फलस्तीनियों के 80% इलाके को रियासत का हिस्सा करार दे दिया। फिर थियोडोर हर्जल सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से मुलाकात के लिए कोशिशें करने लगा और 1896 से 1902 के दरमियान मुतअद्दिद मर्तबा इस्तांबुल आया और इब्तिदा में इस बात का इजहार करता रहा कि अगर सल्तनत उस्मानिया यहूदी मुहाजिरीन को पनाह दे तो वो सुल्तान के मातहत रहेंगे, अपने कारोबार के जरिए बड़ी रकम टैक्स की मद में देंगे। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने सिहोनियों के बानी की इस तरह की तमाम तर पेशकशों को ठुकरा दिया और इस बात की इजाजत ना दी जो कुछ हर्जल चाहता था। जब मामला यहूदियों के फलस्तीन में आबाद किए जाने तक पहुंचा तो सुल्तान ने इस बात की भी इजाजत ना दी कि यहूदियों को फलस्तीन में आबाद किया जाए, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद इस बात से आगाह थे कि सिहोनी खतरनाक अज़ाइम के साथ फलस्तीन में दाखिल होना चाहते हैं। सुल्तान का मौक़िफ़ वाज़िया था कि किसी भी तौर पर बैतुल मक़दस के शुमारियात में तब्दीली की इजाजत ना दी जाए। चुनांचे सुल्तान ने फलस्तीन का इलाका सिहोनियों को देने से इनकार कर दिया। इस वक्त सल्तनत उस्मानिया पर भारी कर्जे भी बहुत थे और इसी बात को सोचकर हर्जल ने सुल्तान को करोड़ों का लालच भी दिया कि अगर आप यहूदियों को फलस्तीन का एक टुकड़ा देकर बसने की इजाजत दे देंगे तो हम इतनी रकम देंगे जिससे आप अपनी सल्तनत का अच्छा खासा भारी कर्जा उतार सकेंगे। इसने और भी कई हथकंडे अपनाए जिससे वो सुल्तान अब्दुल हमीद को राजी कर सके ताकि यहूदी फलस्तीन में आबाद हो सके, जो असल में इसराइल के क़याम के लिए इन लोगों के मंसूबे का एक बुनियादी हिस्सा था। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी बेमिसाल जहानत और खुदादाद बसीरत की बुनियाद पर यहूदियों के तमाम तर चालों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो समझ गए थे कि यहूदी जमीन की खातिर ये रिश्वतों की पेशकश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस पेशकश को ठुकराकर हर्जल को ये जवाब दिया कि मैं फलस्तीन की एक बारिश जमीन भी नहीं दे सकता। फलस्तीन कोई मेरी जाती मलकियत नहीं जो मैं इसे तकसीम कर दूं। ये उम्मत मुस्लिमा की मलकियत है। हमारी कौम ने इसके लिए जहाद किया है और इस सरजमीन को अपने खून से सैराब किया है। हमारे जीते जी इसकी तकसीम हरगिज नहीं हो सकती और यहूदी अपनी करोड़ों अरबों की दौलत अपने पास रखें। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। जिसकी भी नजर इस जमीन पर पड़ती है हम कुर्बानियां देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। ये रियासत हमारी नहीं, हमारी कौम की है। कुद्स की सरजमीन अमानत है हमारे पास और इस अमानत की हिफाजत की खातिर हर मुसलमान अपनी जान भी देने से गुरेज नहीं करेगा। कुद्स की सरजमीन पर सिहोनी रियासत की इजाजत हरगिज नहीं देंगे हम भी ये ऐलान करते हैं।
जब तक हम जिंदा हैं, ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। हर्जल को यकीन हो गया था कि सुल्तान अब्दुल हमीद के रहते हुए हमारा मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए इसने इस वक्त से फ्री मेसन तंजीम के साथ इत्तेहाद किया और शरीफ मक्का और नौजवान तुर्क तंजीम के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की मुहिम पर लग गए। दोस्तों, शरीफ मक्का हुसैन बिन अली यही वो शख्स था जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और फलस्तीन में यहूदियों को आबाद होने का मौका मिला, जहाँ बाद में इसराइल के नाम पर एक अलग रियासत का क्या मुमकिन बनाया गया। यह भी याद रहे कि सल्तनत उस्मानिया में हिजाज पर जहाँ मुसलमानों के दो मुकद्दस तरीन शहर मक्का और मदीना मौजूद हैं, वहाँ पर पैगम्बर इस्लाम के कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाले को खानदान का हुक्मरान बनाया जाता था और वो शरीफ मक्का कहलाता था। दोस्तों, ये शख्स मुकम्मल तौर पर फ्री मेसन के लिए काम कर रहा था, जिसने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफत के खात्मे में भी एक अहम किरदार अदा किया और बाद में इसने बरतानिया की मदद से मदीना पर हमला करके मक्का और मदीना में मौजूद उस्मानी खिलाफत के आखिरी सिपाहियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये थी अरबों की वो बगावत जो इनके बकौल उस्मानी सल्तनत के खिलाफ थी, लेकिन असल में इसके पीछे इसराइल के क़याम की राह हमवार करना थी, जिसके लिए फलस्तीन के दो टुकड़े करके 1948 में जबरदस्ती इसराइली नामी यहूदी मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए बनवाया दिया गया, जहां आज ये यहूदी अपने मसीहा के इंतजार में और अपने तीसरे हैकल की तमीर के लिए इकट्ठे हो चुके हैं और इनकी कोशिश है कि किसी तरह मस्जिद अक्सा को गिराकर इसकी जगह अपना तीसरा हैकल तामीर किया जा सके। अब बात करते हैं बनी इसराइल की तारीखी हकीकत की। दोस्तों, बनी इसराइल के मुतल्लिक तारीखी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें इनके अपने कबीले के हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस कबीले से ताल्लुक रखते थे और ये लोग इनको भी कत्ल करना चाहते थे, मगर अल्लाह ने इन्हें बचा लिया और इनके किसी साथी को सूली पर चढ़ा दिया। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने हमेशा जुल्म ढाए हैं, चाहे वो नबियों पर हो चाहे खल्के खुदा पर। और दोस्तों, आज जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है तो ये इन्हीं का 9/11 के तर्ज का एक मंसूबा है, जिसकी बिना पर ये फलस्तीन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत का ऐलान करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा तो वो जो अल्लाह चाहेगा।